शासन प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में अगर दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, अगर निर्दोष है तो उसको जेल से रिहा किया जाए। दोस्तों नमस्कार, जय। आंखों में है बहन का दर्द, बहन के आंखों में है, बहन के आंखों के आंसू से पता चल रहा है कि बहन अपने से फांसी नहीं लगाई है, और बहन के सब जेवर गहने सब गिरवी रखे हैं, सोनार के पास हैं, और आज हमारे और आपके बीच में वो लड़की नहीं है। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक लड़की बच्ची की शादी हुई थी, 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 1 साल से 1.5 साल बताया जा रहा है। अब बच्ची की कल परसों में डेड बॉडी घर पे आई थी, मतलब उसको कैसे वो मरी, बच्ची अपने ससुराल में थी, क्या हुआ, कैसे वो मर गई, ये तो घर वाले ही बताएंगे। और फिलहाल इस जांच का विषय है, लड़का जेल में है, परिवार से थोड़ा सा मिलने का प्रयास करेंगे कि बच्ची को हुआ क्या था। आप बड़े भाई हैं उसके? जी। क्या हुआ? जी हुआ यही था कि हमारे पास फ़ोन गया तो बताया गया कि क्या नाम है, कुछ खा ली है, उसकी तबीयत ख़राब है। उस टाइम तो हम शहर में थे, तो मैं मम्मी को भेजे, फिर यहाँ गाँव के 2-4 लड़के भी गए थे, तो मालूम पड़ा कि गले में गला घोट के मारा गया उसे। आप उसके बड़े भाई हैं? जी। आपकी छोटी बहन थी? जी। बचपन में आप लोग दोनों लोग साथ में कभी खेले होंगे, कभी खाए होंगे, कभी एक साथ बैठे सोए, हर चीज आपका एक साथ में कभी हुआ होगा। जी। आप अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जी। तो क्या लगता है कि आपकी बहन खुद अपने से फांसी लगाई? जी कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। कभी कोई अपने आप फांसी लगा ही नहीं सकता है, सबको अपनी जान का प्यारा होता है। जी दादाजी। तो कैसे अपने आप कोई अपना फांसी लगा लेगा? अपने आपको सबको अपनी जान का प्यारा होता है। अच्छा, आपके यहाँ से जब से लड़की गई कभी यहाँ पे आई थी वापस? कभी लिवाए आए थे? साथ में आई और साथ में चली गई। कभी आपके घर में यहाँ रुकने नहीं दिया उसने, नहीं। तो आप कभी कोशिश नहीं किए कि हम अपनी लड़की की शादी किए हैं, बेचे नहीं है आपके हाथ में, हमारे घर भी तो उसका हक बनता है रहने का? बहुत कोशिश किए हैं लेकिन उसने रहने ही नहीं दिया, गाली गलौज दे करके और लेकर चला जाता था। आपको लग रहा है आप गलत हाथों लगा दिए थे बच्ची को? जी, पहले हम समझ नहीं पाए, कौन जानता कि ये लड़का ऐसा होगा, और गलत हाथ में लग गया। उस चीज का आपको अफसोस है? हाँ जी, हमें अफसोस है। हो सकता था अगर हाथ से बच्ची चली गई तो हमें अफसोस नहीं होगा। वो गलत था, उसने पॉलिसी करता था कि हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं करता था। प्यार करता तो मार डालता जान से। दादाजी आज अगर सही हाथ में बच्ची रही होती तो आज आपके बीच, हमारे बीच में कहीं रहती? कहीं रहती, हाँ, आज वो हमारे बीच में रहती। गलत हाथों लगने के कारण बच्ची का जान चला गया। गलत हाथ में लगने के कारण बच्ची का हाथ जान चला गया। कभी आप अपनी बच्ची से पूछने का कोशिश किए कि मायके में रहने पसंद करती हो कि ससुराल में? किए थे वो कोशिश, लेकिन उसने दिखावा करता था कि हम प्यार करते हैं ज्यादा, इसलिए उसने यहाँ रही नहीं। समझ नहीं पाती थी आपकी बच्ची? समझ नहीं पाती थी कि हमसे प्यार करता है, कि मतलब हमारे मायके के धन से प्यार करता है, कि मतलब क्या, और वो समझ नहीं पाई? वो समझ नहीं पाई। बच्ची थी अभी, तो बच्ची थी। कितने साल की थी? 19 साल की बच्ची, 19-20 साल की बच्ची थी। अच्छा, 18 साल तो गुनाह भी है बाबा जी। हाँ, 18 तो साल में बच्ची की शादी करना गुनाह है भैया। कह रहे 21 साल है, आप कह हाँ, रहे हैं 21 साल। अब हम इतना जी 2004 की पैदाइश थी, 21 साल हो गई ना। अच्छा, 21 साल। तभी तो अभी नाजुक थी लड़की। 21 साल हुई थी, 1.5 साल पहले शादी हुई। आप देहात में तो ही होता है, 19-20 साल 21 साल होते होते शादी कर ही देते हैं। जी। तभी अभी बच्ची उसके बारे में पूरा समझ नहीं पा रही थी। अब यही हो रहा था ना। माता जी, आप उनकी माता जी हैं, बच्ची की माँ हैं, तो पूछिए ही नहीं, ये तो आपको क्या लगता है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करें। हम तो ही बार बार कहते हैं कि हमारे दिमाग में उतरता नहीं है। लड़का भी यही से था, लड़की भी वही थी, बोलते चिढ़ते थे। हम लड़की समझाते थे, बेटी ते सब तुन सबको घर होता था। थोड़ा मोड़ा तो माता जी सबके घर होता है, लेकिन अगर वो मारा नहीं है तो उसको जेल से निकाल दिया जाए, रिहा किया जाए। नहीं तो हमको तो यही नहीं समझ में आता कि दोनों की हुआ का, नौकरी बिना वो रह सकती, नौकरी बिना वो रह सकते।
एक ही ये तो दिखावा था। हाँ तनका भी कुल मार झगड़ा करते हैं तने खाना ये हमारे दिमाग से उतरता नहीं कि हुआ का मेरे लड़की की मारा नहीं, वो मारा नहीं तो हुआ कैसे, दूसरा कोई तो था ही नहीं। देखिए माता जी, एक आजमगढ़ में और कांड हुआ था, किशुनदासपुर में, हम गए थे वहां पे। वो लड़की आई थी नेपाल से, समझने का कोशिश करिएगा आप लोग। वो लड़की नेपाल से आई थी और नेपाल से यहाँ आई, वो पति से प्यार करती थी, मतलब प्यार में शादी हुआ दोनों का, दोनों परिवार के राजामंदिर से शादी हुआ। शादी के बाद वो लड़की यहाँ पे आई, फिर गई मायके में, 6 महीने बाद दूसरे से शादी कर ली मायके में। फिर यहाँ आई, पति से बोली मैं पति के साथ भी रहूंगी और उसके भी साथ रहूंगी। क्या हो सकता है भैया दोनों के साथ ये रहना? पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो पति बोला उसके साथ रहना चाहती तो उसके साथ रहो, हमें छोड़ दो। लड़की फांसी लगा ली। उसका गुनाह कौन हुआ भैया? उसका गुनाहगार तो लड़की हुई, फिर लड़की हुई ना। तो लड़के को सरेआम उसके मायके वाले बचा लिए, जेल से छुड़ा के, मायके वाले खुद जेल से छुड़ा के। ऐसी रहेगी लड़की तो बचाना ही पड़ेगा भाई, क्या करेंगे फिर तो। जब जान रहे कि हमारी बेटी ही गलत है तब तो बचाना ही बचाना है। तो कहीं ऐसा आप लोगों के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि लड़की ही फांसी लगाई हो अम्मा के कहने से, लड़का जेल में बेचारा फंसा है। अब अगर ऐसा है तो फिर फांसी अगर लड़की लगाई है तो उसके गले पे अलग सा निशान कैसे आ गया? इधर नाखून का निशान सा लग रहा है, इधर नाखून सा निशान सा भैया लग रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं, ये माता जी कह रही हैं, जो उसी के हिसाब से हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब माता जी मेरी कह रही तो माता जी से ही पूछिए फिर कि अभी 2 तारीख कोई गई थी तो यही अब खुद ही बोल रही थी माता जी। मैं वहाँ भी गया नहीं था। मैं तो कभी दहेज वहेज की बात चलती थी? कोई भी सामान होता था तो कि मम्मी देती लेती थी, उन्हीं से पूछिए। कभी कोई ये सामान कम है, वो सामान कम, इसी से मांग के ले जाता था। जैसे बेटी अगर अपने ससुराल में रहती हैं, कुछ कम होता है तो माँ से ही माँ से तो मांगते, वो तो सही है। अब उसी में जो है क्या नाम है, ये मेरी किस्त भरनी, इतना पैसे मांग लिए, वो भी मांगती थी, मम्मी से ही मांगती थी। आप एक बात बता रहे थे, गहना उना भी सब बिक गया था लड़की का। बिक गया है अभी, एक आधा बिक गया, बाकी गिरवी रख रखा है सब घर है। अच्छा, गिरवी है सब जेवर। जी। तब माता जी कैसे आपके दामाद बिना गुनाहगार हैं, आप गुनाहगार? गहना गुड़िया की बात नहीं, हम ना तो पर्ची जब मिली है तब मालूम चला, जब पर्ची मिली है जब पता चला है कि गहना गिरिया गिर में रख दिया। आप भी उनकी बड़ी भाभी हैं, कभी आपसे कुछ शेयर होता था? ये हमसे शेयर जब मारते थे तभी वो हमसे शेयर करती थी, भाभी में बहुत मारते हैं, पीटते, गाली देते हैं। तो हम बोलती थी बाबू उनको छोड़ दो, हमारे घर पे 2-3 महीना रहेंगे। तो आप चाहती क्या हैं उस हत्यारे के साथ? सारे गहने गिरवी रखे हुए हैं। देखिए कैमरा थोड़ा भैया फोकस करिए, सब गहने का जो है पर्ची लगा है, देखिए सब ये बच्चे लड़की का सब जेवर जो है गिरवी रखा गया था। अब गिरवी में सब उसके गहने जो है इस समय सोनार के कब्जे में है। तो इसका मतलब लड़का कुछ पीता होता था क्या? जी, पीता खाता, दारू वारू भी पीता था। पहले तो बोलते थे कि कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता, बाद में पता चला पीता। उस दिन मम्मी 2 तारीख को गए तो उस दिन भी पी रखा था, जिस दिन मारपीट कर रहा था। अगर वो लड़का सही था तो अपने माँ बाप के बहन के साथ कभी रहता था? पहले शुरू में रह रहा था, बाद में वहाँ मम्मी पापा से भी लड़ाई करके, जब बंदा काम करेगा कोई जब भी तो हफ्ते में 2 दिन काम पे जाएगा, 6 दिन बैठेगा घर पे तो काम नहीं चलता है ना। मम्मी पापा से लड़ाई होगी, मम्मी पापा घर से निकालते, फिर यहाँ आके रह रहा था अपने यहाँ। पहले कानपुर में रहते थे किराए के मकान पे, फिर यहाँ अपने घर पे आके यहाँ रह रहे थे सारे। तो इसका जैसे लग रहा है कि वो लड़का गड़बड़ था। गड़बड़ नहीं था तो ऐसा हुआ कैसे? आपके कहने के प्रश्न से लग रहा लड़का गड़बड़ था, आपके माता जी के कहने से लग रहा कि नहीं वो सरे सही था। वो कमाता ही नहीं था, काम नहीं करता तो घर पे ही हमेशा रहता था। हाँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन काम करता था, यहाँ पे रहता था हमेशा। कानपुर। आप उनकी क्या लगती हैं? आप बड़ी बहन हैं? तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो है बहन जो है अपने से फांसी लगा सकती है? नहीं, मेरी बहन अपने से फांसी नहीं लगाई है जी। मेरी बहन को मारा गया। मतलब बहन है, अब बहन का दर्द समझ सकती हैं और साथ में रही भी होंगी कभी, कि बहन का नेचर व्यवहार आपको पता होगा। मेरी बहन ऐसे कर ही नहीं सकती। मेरी बहन का सर दर्द था तो पूरे दिन रोती थी, तो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? इसका मतलब वो वही हत्या किया? वही हत्या किया है सर, वही हत्या किया है। मेरी बहन को वही मारा है, बिना उसके कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए ये बहन है, माँ से ज्यादा दर्द इनके। 1 साल में क्या हो गया, 1 ही साल शादी को हुआ था, साल भर में क्या हो गया कि इतनी जल्दी उसको क्या पड़ी थी कि वो अपने से फांसी लगाएगी? अपने से फांसी नहीं लगाई थी, इनके कहने से, इनके भाई के कहने से लग रहा है कि फांसी वही लगाया था। दारू भी पीता था, क्या ये सही है? हाँ साहब, ये सही है, दारू पीता था।
ज्यादा नहीं, कभी काल की जब पीता था तो वो लड़ाई, कोई भी पत्नी रहेगी अगर पति दारू पिएगा तो पत्नी बोलेगी ही बोलेगी। क्या ऐसी बात है, वो तो तो बोलेगी। जो बोलती थे तो मारता पीटता था और बार बार ये बोलता था तेरी माँ को ये करूंगा, तेरी माँ को वो करूंगा। क्या कर लेगी, मैं पीऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। मतलब वो अपने गुंडागर्दी से अपने जबरदस्ती उसको वहां पे रखा था। जबरदस्ती रखा था। अब मेरे घर वाले साधारण है, मेरे भाई यहाँ पर रहते नहीं है, मेरे पिता को आप लोग देख ही रहे हैं, इसीलिए वो बोलता था परिवार कि सीधा लग रहा है यहाँ। परिवार यहाँ का सर सीधा है, इसीलिए उन्हें फायदा उठा लिया। क्या आप कभी कोशिश की थी अपने बहन से बात करने की? अभी शनिवार को मुझसे बात हुई थी, ढेर सारी बात मेरे से की, पर मैंने पूछा कि कुछ कहता नहीं है बहन, तो बोली नहीं दीदी उसकी तो आदत है गाड़ी देने की। तो मैंने बोला चल बहन जाने दे, गाड़ी देने से शरीर में नहीं लगती है, ये तो सबका काम है, पर तू अपने आप को ख्याल रखा कर। आप लोग हरदम समझाने का कोशिश ही कर रहे थे कि परिवार एक घर टूटने ना पाए। टूटने नहीं पाया, हमारे घर में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ था। देखिए दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, बच्चियों को, बेटी वाले जो होते हैं अपने बेटी को बराबर दबाव रखते हैं कि हम दबाव रखा जाएगा, अगर घर जो है टूटेगा नहीं, रिश्ता टूटेगा नहीं। बच्चियों को सब लोग दबाते हैं, मायके वाले भी दबाते हैं, ससुराल वाले भी दबाते हैं, सह के रहो, थोड़ा बर्दाश्त करके रहो। लेकिन कभी उसको भी कहा जाता था कि आप भी कुछ इतना उनको भी बदमाश। मैं समझाती थी कि देखो ऐसा मत करो, परिवार है, थोड़ा गम किया करो, अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। तो बोलता था कि अपनी बहन को समझाओ, मेरे को समझाने की कोशिश मत करो, ऐसे बोलता था। मान लीजिए अगर लड़की थोड़ा मोड़ा गलती अगर की होगी तो उसको 2-1 झापड़ मार सकता था, 2-4 झापड़ मार के छोड़ सकता था, नहीं मायके में पहुंचा सकता था। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाना गुनाह है कि नहीं है? क्यों नहीं गुनाह है? हम लोग तो बोले कि अभी उसकी उम्र, हम लोग शादी कर देंगे, कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम बस आने दो। तो बोलता था नहीं। अच्छा, आप अपने ससुराल में थी? जी हम ससुराल में थे। आपको कैसे सूचना पता चला ये कि बहन जो है फांसी लगा? मेरी भाभी ने मेरे को फोन करके बताई। यहाँ कैसे सूचना चला घर परिवार को, मायके वालों को? वही फोन करके बोला कि नेहा का पेट दर्द कर रहा है, उल्टी कर रही है, दांत लग गया, जल्दी आओ, मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। तो मेरी भाभी ने बोली, मम्मी बोली, मम्मी नहीं थी, घास करने गई थी, भाभी बोली तुम लेकर अस्पताल चलो, मैं आ रही हूँ। तो बोला पैसा नहीं है। तो मेरी मम्मी ने बोली कह दो कि अस्पताल तो चले, पैसा लेकर मैं आऊंगा। अच्छा, मार भी दिया, बोला हम बीमार है, पैसा भी नहीं है। पैसा भी नहीं है। तो जब इधर से लोग गए तो बोले कहाँ हो, तो काकी घर पे है। जब घर पर गए तो ये बोल रहा है कि इसमें लटकी थी नेहा। तो अगर उसमें लटकी होती, हम लोग मान रहे हैं, तो साहब वो बजरंग बली तो थे नहीं, कि हमारे जैसी वो भी मोटी तगड़ी थी, तो एक हाथ से कैसे उसे पकड़ेंगे या कैसे उतार लेंगे, आप ही लोग बताइए। अच्छा, अकेले उतारा था वो? फंदे को काटे होते तो हम लोग को विश्वास पड़ता कि हाँ काट लिए हैं। दुपट्टा बता रहे थे, दुपट्टे से फांसी लगाया, दुपट्टा को पूरा विधवती तरीके से छोड़ा गया है, तो उसमें कैसे कर सकते हैं? अकेले कैसे इतना काम कर सकते हैं? और उसमें फांसी लगाने की कोई जगह भी नहीं थी। जो मतलब किसी को और साथ में लेके वो पता नहीं सर क्या किया, वो तो बता ही नहीं रहा है। लेकिन जो जी हाँ बता रहा है, उसमें धूल मिट्टी, जब 4 लोग आए पुलिस लोग तो हमसे बोले चलो दिखाओ, हमने गया दिखाया, उसमें झूमर टांगा था, 2 फेस तार गया था, ना तो तार टूटा, ना तो झूमर टूटी, और ना तो उस चूड़ले का मिट्टी जमी थी उड़ के, ना तो उस पे की मिट्टी हटी थी। तो सर वो लगाई तो उसमें से कोई भी प्रूफ तो मिलना चाहिए ना। ऐसी बात है, अगर चूल्हे में एक आदमी व्यक्ति कोई लटकेगा, उतनी वजनाई होती है आदमियों की, 50-60 किलो तक वजनाई होती है, 50 70 किलो तक। से कम नहीं थी मेरी बहन। 50 हाँ। अगर आप जैसी होगी 70-60-70 रही होगी। हाँ, तो अगर जैसे मेरी उम्र हो गई है, उसकी उम्र कम थी, तो हाँ, वजन तो भी 50 कम से तो था, ऊपर थी। लेकिन 50 किलो से कम नहीं थी। 50 किलो का वजन उसमें लटकेगा तो जाहिर सी बात, या तो झूमर टूट सकता था, नहीं तो उसकी मिट्टी भी हट सकती थी, झूमर भी टूट सकता था, उसका जो तार बता रहे हैं तार भी टूट सकता था। तो फिर कुछ भी तो टूटा होता अगर अपने आप को लगाती तो, लेकिन कुछ भी नहीं वहां पर हुआ। तो आपकी मांग क्या है? शासन प्रशासन से आपकी मांग उसमें क्या है? मांग यही है, हमको न्याय चाहिए। जिस तरह मेरी बहन को मारे हैं, वो अपने कबूली पूरा करें। जो अपराधी जेल में इस समय है फिलहाल, उसके बाद आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो अपराधी है, जैसे मैं तो नहीं कहती हूँ अपराधी है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में वो अपराधी पाया जा रहा है, सिद्ध हो रहा है वो अपराधी है, तो कल दूसरे लड़की का भी इसी तरह से काम करेगा। हाँ सर, इसी तरह आज एक लड़की का जान गया, कल किसी और लड़की का जा सकता है। जा सकता है साहब।
बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि जेल करने, उसके पता न कौन रिश्तेदार थे, जब हम लोग थाना पे जाने लगे तो ये बोल रहे हैं छोड़ दो रवि, जाने दो, वहां पर रोटी मिलेगी, और क्या कहते हैं कि देखते हैं वहां पर फांसी नहीं होगी। क्यों नहीं फांसी होगी? जब मारेगा तो उसकी फांसी नहीं होगी? आपकी मांग है फांसी की? हाँ, अगर न्याय है तो फांसी होगी उसकी। योगी सरकार कहते हैं, योगी सरकार में योगी जी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, मतलब उनकी सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार है। योगी जी कहते हैं हमारे सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, और कोई गुनाह है, गुनाहगार है तो उसको फांसी होती है, उसको सजा दी जाती है। हाँ, तो हम भी मोदी योगी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर वो गुनाहगार है तो उसको फांसी चाहिए। जिस तरह मेरी बहन को तड़पा तड़पा के मारा, उसी तरह हम उसको भी चाहिए फांसी। मेरी बहन कैसे मरी होगी? मैंने 5 लोग थे, हमको अकेला करके चली गई। उसको भी फांसी चाहिए। अगर हमारी बहन को मारा तो हमको फांसी चाहिए। आपको एकदम नहीं लग रहा कि आपकी बहन अपने से मरी? नहीं, मेरी बहन अपने से मरी नहीं सकती। मेरी बहन अपने से नहीं मरी। कहीं हो सकता था दोनों अपने में झगड़ा उगड़ा किए हैं, तो हो सकता था अपने से ही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झगड़ा होता तो रोगा करके इधर उधर कर लेती, लेकिन वो फांसी अपने आप को नहीं। पूरा विश्वास है कि वो मारा हमके है? पूरा विश्वास है सर, वो मारा है, अपने से नहीं मरी। हाथ के चूल्हे पर सर यहाँ भी काला पड़ा था, पैर में भी काला पड़ा था, दोनों पैर में काला पड़ा था। तो अगर वो अपने आप के मरती तो उसके ऊपर काला कैसे पड़ जाता? मारा है जब ही तो काला पड़ा होगा ना। और सर जब हम यहाँ से गए तो जब उसको मैंने पकड़ा तो उसकी पूरी शरीर गर्म से एकदम पूरा लथपथ भीजी हुई थी। तो ये शक्ति भर तो लड़ी ही होगी ना। अगर फांसी लगती तो किसी से लड़ती थोड़ी ना। मतलब पहले मार के वो फांसी जबरदस्त, मतलब उसको दिखावा का लगा। दिखावा किया कि हाँ फांसी लगाई है। अच्छा, दहेज में आप लोग यहाँ से क्या दिए हुए थे? कुछ सब जब जो लड़कियों का श्रृंगार हम सब कुछ लिए थे, सब दिया गया? सब कुछ दिया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं जो कि इसके माता पिता यूँ बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए। पर यहाँ से हमारे बड़े, उससे बड़ा 3 भाई हैं, तीनों काम करते हैं, कमाते हैं। बहन छोटी थी? बहन सबसे छोटी लाडली बहन थी हमारी, इसीलिए उसको जो कुछ भी मेरा मझला भाई बोला, हम अपना दिल खोल के, बड़ी बहन की शादी हुई, हम छोटे थे कुछ नहीं दिए, लेकिन छोटी बहन को अपना दिल खोल के हमने जो चाहेंगे वो देंगे। सब कुछ इतना इतना सा सामान दिया गया था उसको। 2-3 भाइयों की लाडली, आपकी भी बहन लाडली थी, लाडली बहन है, इतने दुख में और चली भी गई। चली भी गई। उसका लाड प्यार कहीं आप लोगों का कहाँ से कम हुआ कि उसकी जान? पता न कहाँ से इतना बड़ा हम लोगों के साथ किया, कमी हो गई कि इतना बड़ा धोखा हो गया। हो सकता था आप लोग गलत हाथ उसको कर दिए थे। गलत ही हाथ चली गई, जब तो ऐसा हुआ। आप लोग सोचे छोटी बहन है, बहुत सुख करेगी, बहुत सुख में रहेगी, करेगी। बिन मांगे दहेज दिए थे, बिन मांगे सामान दिए थे, हाँ। तभी आपकी बहन आज आपके हमारे बीच में है। है नहीं। गए थे तो साहब लोग गए थे, देखे, वो लोग बोले इतना सामान देने के बाद भी ऐसे कैसे हो सकता? घर में जगह नहीं थी सर सामान धरने के लिए। लड़का अकेले था, उसके पास कोई भाई हुई थे? नहीं, एक भाई था 12 साल का, छोटा भाई। अच्छा, छोटा। वो छोटा था, ये बड़ा था। और बहन? बहन 2 थी, वो अपने ससुराल थी सर। मतलब कोई गुनाहगार नहीं, बस सिर्फ गुनाहगार हुई। सिर्फ गुनाहगार हुई है। जब और कोई है ही नहीं तो हम लोग दूसरों को क्यों झूठ में लगाएं कि फलाने किया ढिकाने किया। शासन प्रशासन वहाँ पे आए थे तो पुलिस वाले क्या कहे? वहाँ पर जो आए थे लोग फोटो वोटो खींच कर ले गए, हमसे पूछे जो हमने बताया। तो कहे क्या वहाँ पे? फिलहाल में तो जेल में है, लेकिन वो लोग कहे क्या कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं? आपके साथ नहीं, ये है सब पुलिस प्रशासन? आपके साथ है कि उसके साथ है सर? अब हम लोगों को ये सब कुछ भी नहीं लोग बताएं। अभी आपको कुछ लगा नहीं कि शासन? हमसे ये लोग कुछ नहीं बोले। देखिए, बहन जो रो रहे हैं, इनके आंखों का आंसू बता रहा कि बहन को फांसी लगाया गया है। आप कहाँ से हैं? आप बगल की हैं? जी। तो आप तो भी लड़की यहाँ पे कभी रही होगी मायके में, तो आपको भी तो पता होगा उसका नेचर, उसका व्यवहार कैसा था। अच्छी थी, कभी किसी से अगल बगल झगड़ा वगड़ा नहीं कर? नहीं, खुश दिल से बोलती थी। इतनी अच्छी थी, आप लोग आपके बताने से अच्छी थी। आप बगल की हैं, आप बगल वाले अच्छी तरह से जानते हैं लड़कियां कैसी रहती हैं, लेकिन तब भी उसके साथ बहुत गलत हुआ। गलत तो हो गया। तो आप लोग क्या कुछ आप अपने मुंह से कुछ चाह रही हैं प्रशासन की, मतलब गुहार कुछ लगा रही हैं, क्या मांग कर रही हैं? वो है ना।
दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं गरीब परिवार है। अब माता जी का लग रहा है दिमाग कुछ बेटी के जाने की वजह से दिमाग इनका कुछ गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करिए, क्योंकि माँ जो है होती है बेटियों को कितने अच्छे से लाड प्यार से पालती हूँ, उतना पिताजी नहीं पालते। लेकिन पिताजी तो सही सही बता रहे हैं, लेकिन माता जी जो है इनका दिमाग सही चल नहीं रहा, इसी से उल्टा सीधा ये बोल रही हैं। फिलहाल मैं ये नहीं कहूंगी क्या कह रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में लड़का दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी प्रशासन शासन में जो हमारे देश में जो हमारे संविधान में है वैसी सजा होनी चाहिए। अगर निर्दोष है तो जेल में जो फंसा है उसको छोड़ दिया जाए। मेरे कहने चाची आप कुछ चाहे कहा चाहे आपको न्याय में आप क्या मांग रही हैं? आपकी बेटी तो चली गई, लेकिन आप क्या मांग रही हैं? जैसे लड़के गए सब हो जा, हम गए जैसे लड़के गए सब हो जा। आपकी बड़ी बेटी बता रही है बहुत लाड प्यार से बहुत दुलार से उसको पाला गया था, बड़े दुलार से उसकी शादी की गई थी, बिन मांगे दहेज दिया गया था। हम ना जानने के हमारे पेट में कितना थी, हम कितना कुल माना था यात्रा ना प्यार में बोलत ना दिया उतना हम ना जानने हमारे दिमाग में हम का कुल गए। बिना मांगल दहेज हम दिया ली, हम बिना दहेज मांगल दिया ली। ओकर ससुर रखे कि बरसा भगवान बरसा बिना मांगल दहेज जितना जे मिला था मांगल अपना के पावाला। बहुत खुशी से सब लोग गए, लेकिन तब भी उसके मन में क्या था कि ऐसा कर दिया, हम कुछ नहीं समझे। पाप उसको सवार हो गया था माता जी। देखिए माता जी रो रहे हैं, रोने से लग रहा है इनको दर्द है, सीने में दर्द है, बेटी का दर्द छिपा है। बाकी आप लोग इसकी जांच